आज देव उठनी एकादशी का पावन दिन है। संपूर्ण भारत भूमि पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम जी और तुलसी महारानी का मंगल विवाह संपन्न हो रहा है। हर सनातनी घर में आज उत्सव का वातावरण है। देश विदेश में बसे हमारे सभी भाई बहन आज श्री शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु नारायण के साथ तुलसी जी का शुभ विवाह मना रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आप सब इस पावन अवसर पर भाग लें। एक विनम्र निवेदन है कि आज के इस दिन आप भी भीष्म पितामह की तरह भगवान से ये प्रार्थना करें, भोलेनाथ मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को तुझे समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मनुष्य का कर्म बहुत सुंदर होता है, नीयत पवित्र होती है, फिर भी भाग्य की रेखा में लिखा फल ही सामने आता है। ललाट पर लिखा कर्म फल कभी कभी अच्छे को भी बुरा बना देता है। मेरा ये निवेदन इस पावन भूमि से है। जहाँ जहाँ शिव महापुराण का पाठ चल रहा है, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर सुन रही माताएं, बहुएं, बेटियां, सबसे यही कहना है कि न तो सास बुरी होती है न ही बहू बुरी होती है। सास कभी नहीं चाहती कि उसके मुंह से कोई अपशब्द निकले और बहू भी यही चाहती है कि वो कुछ गलत न कहे, लेकिन जब कर्म की गति उलट जाती है तो जुबान से अपने आप कठोर शब्द निकल ही जाते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, इसका उपाय कार्तिक मास बताता है। इस महीने 2 वस्त्रों का विशेष महत्व बताया गया है, एक पीला वस्त्र और दूसरा लाल वस्त्र। जितनी भी माताएं और बहुएं सुन रही हैं ध्यान लगाएं, क्योंकि यह विधान बहुत गहरा है। आज देव उठनी एकादशी के दिन कोई भी माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन न करे। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का विशेष महत्व है, जो आंवला नवमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलते हैं। 12 स्कंद पुराण में कहा गया है कि इन 5 दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है उसका कल्याण होता है। इन्हीं दिनों में यदि तुलसी महारानी को लाल वस्त्र ओढ़ाया जाए और बाद में उस वस्त्र को संभाल कर रख लिया जाए तो वह घर हर प्रकार की अशुभता से सुरक्षित रहता है। कहा गया है कि अगर किसी के घर में किसी कर्म गति के कारण कलह या अपशब्द बढ़ रहे हों तो वह लाल वस्त्र उस नकारात्मकता को सोख लेता है। वही वस्त्र घर में शांति का कारण बनता है। लाल वस्त्र का यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। इसी प्रकार पीला वस्त्र भी बहुत शुभ माना गया है। यदि किसी स्त्री को संतान प्राप्ति में बाधा हो तो तुलसी पूजन में अर्पित वह पीला वस्त्र यदि कुछ समय तक उसके कक्ष में रखा जाए तो गर्भ प्राप्ति के योग बनते हैं। यही है कार्तिक मास के इन 2 वस्त्रों की महिमा। अब कई माताएं कहेंगी कि हमारे पास लाल वस्त्र नहीं है, तो कोई बात नहीं, लाल रंग का लच्छा नाड़ा या लाल धागा भी चलेगा। घर में सिलाई करने वाला लाल धागा तो हर किसी के पास होता ही है। अगर सफ़ेद है तो उसे सिंदूर या कंकु से लाल कर लें, वही काम करेगा। वस्त्र की भावना ही असली महत्व रखती है, न कि उसका मूल्य। अब बात आती है हमारे परंपरागत जीवन की। आजकल की माताएं सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख देती हैं, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। वहाँ कहा गया है कि विवाह में जो सामग्री दी जाए वह बांस की टोकरी में दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले जो वंशकार हैं, जो बांस से टोकरियाँ, सूपड़े और विवाह का मंडप बनाते हैं, वे ही असली आधार हैं हमारे समाज के। आज भी देखिए, विवाह का मंडप बांस से बनता है, सूपड़ा बांस का ही होता है। और सबसे पहले जब विवाह की रस्म शुरू होती है तो मिट्टी लाने की विधि बांस की टोकरी में की जाती है। ये कोई सामान्य परंपरा नहीं बल्कि बहुत गहरा अर्थ रखती है। जिस घर की शादी में मिट्टी बांस की टोकरी में आती है उस घर को कभी संतान के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन जहाँ शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है वहाँ आगे चलकर कठिनाइयाँ आती हैं। ये बातें सुनकर कुछ लोग हंसेंगे और कहेंगे कि महाराज तो अजीब बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई पगले का अवार्ड मिलेगा तो हम ही लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। हमारे समाज में जो वंशकार हैं, जो बांस का सामान बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, ये सबसे पहले आए। फिर खवास, नाई, चर्मकार और अन्य समाज आए। इन सब ने मिलकर सनातन व्यवस्था को संभाला। पर आज के लोग कहते हैं कि इनको नीचा दिखाया गया, इनको पिछड़ा कहा गया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी को भी भगवान ने नीचा नहीं बनाया। हर समाज, हर जाति, हर वर्ग अपने स्थान पर पूज्य है। भगवान शिव ने भी कहा है कि जैसे इस चौकी के 4 पाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे ही ये चारों समाज मिलकर ही धर्म की नींव को संभालते हैं। अगर एक पाया भी हिल जाए तो संपूर्ण संरचना डगमगा जाती है। इसलिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक है, सबका कार्य पूज्य है। शिव महापुराण की यह गवाही है कि जिसने अपने कर्म को धर्म से जोड़ा वही वास्तव में ऊंचा है। जो सेवा भाव से समाज को जोड़ता है वही सच्चा भक्त है। और यही संदेश आज देव उठनी एकादशी हमें देती है कि जैसे तुलसी और शालिग्राम का मिलन हुआ, वैसे ही प्रेम और श्रद्धा का संगम हर घर में बना रहे। आज के दिन तुलसी जी को लाल और पीले वस्त्र अर्पित करें, दीप जलाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करें। यही सच्चा उठान है, यही सच्चा देव जागरण है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की एकादशी बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है।
इस दिन आप श्रद्धा भाव से शाम के समय में माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें। इस दिन 2 तरह के कपड़े माता तुलसी को उड़ाए जाते हैं। 2 अलग अलग तरह के उड़ाने से अलग अलग तरह के फल मिलता है। तो देखिए, अगर किसी भी घर में माताओं को या माताएं आपस में पटती नहीं हो, घर में कलह रहती हो, सास बहू की आपस में नहीं बनती हो, तो आप एक लाल कलर का कपड़ा ले और उस कपड़े को माता तुलसी को उड़ा दे। ये आपको एकादशी वाले दिन मतलब तुलसी जी की पूजा करोगे फिर करना है। फिर बाद में उस कपड़े को उठा ले और अपने घर में रख ले। इससे आपके घर से जो भी कलह है वो दूर हो जाएगी। ऐसा उपाय आप जरूर करें। और जो दूसरी तरह का है, जो पीले कलर का कपड़ा है, उस पीले कलर के कपड़े को भी आप माता तुलसी जी को उड़ा दें। माता तुलसी जी को उड़ाने से जो माता अभी तक माँ नहीं बन पाई है उसे इसका फल जल्द ही मिलेगा। उस कपड़े को भी आपने उड़ाना है। फिर उड़ाने के बाद में उठा के ला ले और जो माता अभी तक माँ नहीं बन पाई उनके कमरे में उस कपड़े को रख दे। इससे इसका फल प्राप्त होने लग जाएगा। 2 अलग अलग प्रकार के वस्त्र है। तो जो लाल कलर का धागा है, अगर आपके पास में पीला नहीं है, लाल कलर का अगर आपके पास में वस्त्र नहीं है तो आप लाल कलर का एक धागा ले ले, उस धागे को भी चढ़ा सकते हैं। पूजन की सामग्री आप प्लास्टिक की टोकनी में नहीं रखना है। जो प्लास्टिक की टोकनी में पूजा की सामग्री रखते हैं उसे उसमें नहीं रखना है। आपको एक बांस की टोकनी लेना है, उसमें आप पूजन की सामग्री रखें। आज एकादशी वाले दिन दीप जलाएं, पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। जय श्री महाकाल।